उस स्वयंवर में एक शर्त रखी गई कि जो कोई भी तेल की कढ़ाई में देख करके चक्र में घूमती हुई मछली की बाईं आंख को वेद देगा, द्रौपदी जी उसी के गले में वरमाला पहनाएंगे। अनेक देश के राजा एकत्रित हुए उस स्वयंवर में, लेकिन कोई भी शर्त को पूरी नहीं कर पाए। कर्ण उठे तो लोग कर्ण की जय जयकार करने लगे। जैसे ही कर्ण की जय जयकार करने लगे तो उसी भीड़ में से कि योद्धा क्या बोले हैं कि हम मानते हैं कि कर्ण महान योद्धा है, लेकिन क्या किसी को पता है कि इनका कौन सा कुल और कौन सा गोत्र है? और कहा, हर एक बाती परिवाह बाह, अच्छा दस्तूर यहाँ का है। कहा कि हम मानते हैं कि कर्ण महान योद्धा है, लेकिन क्या किसी को मालूम है कि इनका कौन सा कुल है, कौन सा खानदान? क्या बिना कुल और गोत्र के जाने बेटी का विवाह हो सकता है? कर्ण चुपचाप बैठ गए। वैसे तो कर्ण कुंती के ही पुत्र थे, लेकिन इनका जो लालन पालन हुआ वो एक सूत के यहाँ हुआ। इस कारण से वो कुछ बता नहीं पाए। अब भीष्म पितामह उठे तो जैसे ही भीष्म उठे उनके सामने शिखंडी पड़ गए। शिखंडी को देखते ही भीष्म पितामह चुपचाप बैठ गए। उन्हें याद आ गया कि जब हमें विवाह करना ही नहीं है तो हम ये शर्त पूरी क्यों करें? हमने ऐसे पहले गलती पहले भी की जिसके कारण अम्बा को जल करके राख होना पड़ा था। अब हम ये गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे और चुपचाप बैठ गए। सभा में शांति छा गई। महाराज द्रुपद की आंखों में आंसू थे कि यदि हमें मालूम होता तो कभी भी हम ऐसी शर्त नहीं रखते। उसी समय ब्राह्मण भेष में जो पांडव विराजमान थे, द्वारिकाधीश ने अर्जुन की ओर देखा और कहा कि हे अर्जुन, क्या देख रहे हो, उठो और ये शर्त पूरी करो। आज्ञा को पाते ही उसी समय अर्जुन उठे और देखते ही देखते उन्होंने मछली की बाईं आंख को वेध दिया। द्रौपदी जी ने उनके गले में वरमाला पहना दी, लेकिन ये बात महाराज द्रुपद को अच्छी नहीं लगी। उनका मन खिन्न हो गया। क्षत्रियों के होते हुए हमारी बेटी ब्राह्मण कुल में जाए तो उनका मन खिन्न हो गया। कुछ क्षत्रिय तो यहां तक कहने लगे
कि जैसे ये ब्राह्मण द्रौपदी को लेकर के बाहर निकलेंगे वैसे ही हम द्रौपदी जी को छीन लेंगे। भगवान श्याम सुंदर ये बात को भांप गए। जैसे ही पांडव द्रौपदी जी को लेकर के बाहर निकले, सभी क्षत्रिय एक साथ टूट पड़े। तो वहां पर द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने उनकी मदद की, जिससे वो सबको परास्त करके अपनी कुटिया पर पधारे। तो भीम ने बाहर से ही आवाज लगाई, माँ देखो आज हम दान में लेकर के क्या आए हैं। माँ ने बिना देखे ही कह दिया कि जो कुछ भी लाए हो वो आपस में पांचों भाई बांट लो। भीम अंदर गए और माँ को बाहर लाए और कहा कि माँ देखो तो सही कि हम लाए क्या है। जैसे ये कहा तो मैया को बाहर लाए तो मैया ने देखा द्रौपदी जी खड़ी है, तो कहा कोई बात नहीं, आज से ये तुम पांचों की पत्नी है। उसी दिन से द्रौपदी जी पांचाली कहलाने लगी। इधर भगवान श्याम सुंदर ने महाराज द्रुपद को ये बताया कि आपकी बेटी का विवाह ब्राह्मण कुल में नहीं बल्कि क्षत्रिय कुल में हुआ है, पांडव पुत्र अर्जुन के साथ। बड़े प्रसन्न हुए और द्रौपदी जी को लेकर के वापस महलों में आए। उसके बाद 56 रथ माया से भरे हुए दहेज में दिए और बड़े सुंदर ढंग से महलों से विदाई की और सभी हस्तिनापुर तक छोड़ने के लिए पधारे।